और आगे बात करते हैं। होली सामने है, घर जाने की होड़ है, लेकिन ट्रेनों की कमी है। आसार भी नजर नहीं आते कि बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे नई ट्रेन शुरू करेगा। हाँ, सवाल पूछने पर कोरोना का हवाला देकर रेलवे कहता है कि नई ट्रेनों की कोई उम्मीद नहीं है। रश बढ़ेगी तो मौजूदा ट्रेनों में कोचेज बढ़ाए जा सकते हैं। अब जो लोग अपने घर से बाहर हैं उन्हें थोड़ी सी टेंशन हो सकती है या फिर खुद ही अरेंज करना पड़ सकता है। होली में अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। होली में अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलेंगी। हाँ, भीड़ बढ़ी तो बोगियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब ऐसे में होली पर मनाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उन्हें वैकल्पिक रास्ते की ओर ताकना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखें। नहीं चलेगी अतिरिक्त ट्रेन, भीड़ बढ़ी तो बोगी बढ़ेगी। कोरोना काल में होली मनाए मगर संभल कर। महामारी के बाद ये पहला मौका होगा जब पूरा देश डर के साए से निकलकर खुशियों के रंग बरसाएगा। लेकिन देश के अन्य महानगरों की बिगड़ती स्थिति रंग में भंग डाल रहा है। दरअसल हर वर्ष होली के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा होती थी, लेकिन इस वर्ष न अतिरिक्त ट्रेन की घोषणा हुई, न उसकी मांग उठी। ऐसे में रांची रेल मंडल जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कोच जोड़कर चला रहा है ताकि यात्रियों को सहूलियत हो। आपका चेन्नई के डायरेक्शन के लिए भी ट्रेनों का परिचालन निरंतर किया जा रहा है। इसके अलावा राउरकेला से जो जयनगर ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था, तो इनिशियली वो 15 कोच से किया गया था, लेकिन 2 और कोचों का उसमें ऑगमेंटेशन, मतलब 2 और कोचों को लगा दिया गया है। एक कोच हमारा स्लीपर क्लास में लगाया गया है और एक कोच हमारा 3rd AC में लगाया गया है। तो जो भी पैसेंजर इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं बिहार डायरेक्शन की तरफ, जयनगर की तरफ, दरभंगा की तरफ, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भीड़ भाड़ रहती है ट्रेन में और हमारे पास कोच की अवेलेबिलिटी हो और फिजिबल हो ऑपरेशनली, तो डेफिनेटली हम लोग एक्स्ट्रा रश को क्लियर करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कोचेस भी ट्रेन वाइज लगाते हैं। वो लेकिन डिपेंड करता है उस समय सिचुएशन क्या है। हालांकि 2 हफ्ते पूर्व 5 जोड़ी ट्रेनों के अतिरिक्त परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी सिफारिश सांसद संजय सेठ ने की थी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सांसद संजय सेठ ने ही बताया कि महामारी के मद्देनजर सभी को एहतियात बरतना है। ऐसे में सीमित दायरे में ही यात्रा करना सुरक्षित होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता महामारी से लड़ने के लिए होनी चाहिए, तभी ही जिंदगी के साथ ट्रेन भी पटरी पर लौट आएगी। हम चाहते हैं, ना आप चाहोगे, न माननीय रेल मंत्री चाहेंगे, न रेल के अधिकारी चाहेंगे कि रेल सुविधा नहीं दो। रेल सुविधा के लिए बनी है, लेकिन कोरोना का जो दूसरी लहर आ रही है, महाराष्ट्र लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, मध्य प्रदेश लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, रांची के अंदर फिर मरीज शुरू हो गए। दूसरी लहर नहीं आती तो जैसा रेलवे के अधिकारियों ने हमको बताया था, जब राउरकेला के अंदर मीटिंग की कि भाई मार्च 31 के बाद सब ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। खैर, अभी तक तो ट्रेनों में सीट मिल जा रही है। अगर भीड़ बढ़ी तो मुश्किल पैदा हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या सप्ताह के अंतिम तक यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है या नहीं। सहयोगी मंटू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी आयुष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आयुष, कोरोना महामारी को लेकर बताया जा रहा है कि होली स्पेशल ट्रेन इस बार नहीं चलेगी। जाहिर तौर पर जो लोग अपने घरों से बाहर हैं उन्हें परेशानी हो सकती है। जी, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि सीधे तौर पे, साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलेगी। मौजूदा स्थिति में 40 जोड़ी ट्रेनें जो है रांची रेल मंडल से चलाए जा रहे हैं। उसमें कई एक्सप्रेस के साथ साथ कह सकते पैसेंजर ट्रेनें हैं जो झारखंड भर में ही चलती है। तो ऐसे में रेलवे का साफ कहना, सांसद संजय सेठ का ये इशारा साफ है कि ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। हालांकि ये सूत्रों के अलावा से एक खबर आई है कि जो 10 अप्रैल तक है, जो तमाम वो ट्रेनें हैं उसकी 95% जो है वो ट्रेनें चलाई जाएंगी। वो भी ये देखकर चलाया जाएगी कि उनमें यात्रियों की संख्या कितनी है, उसका कंजम्पशन कितना है। तो ऐसे में ये तमाम तैयारियां चल रही है। और खास बात ये भी रही, अगर आप हमें ये जानना चाहिए कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं रांची रेल मंडल से कहीं ना कहीं ट्रेनें कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं 95% का कहना ये साफ हो जाएगा कि ट्रेनें घटेगी। तो ऐसे में अतिरिक्त ट्रेन की बात तो दूर की होती है। जी,
अब जैसे रेलवे प्रशासन का कहना है कि अगर भीड़ बढ़ी तो कोचेस बढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या इसकी तैयारी की गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से? जी, ये हमेशा होता है। ये अमूमन आप देखें तो भीड़ जैसे बढ़ती है तो ऐसे में आप देखें तो जैसे वेटिंग होता है, अगर मान लीजिए कि हम ट्रेन पे बैठना चाहते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ होती है तो 50 से 100 अगर वेटिंग रहे तो नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन अगर यही जो स्तर है ये 500 1000 तक चला जाता है, उसमें कोचेस बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में रेलवे के पास ये हमेशा से ऑप्शन रहा है कि वो कोचेस बढ़ाएं। और हालांकि रेलवे की तरह ये भी साफ कहा जाता है कि अगर अतिरिक्त ट्रेनों के चलाने में बहुत ज्यादा खर्च होता है, कहे तो एक मंडल के ऊपर एक जो उसका खर्च जो बजट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में अधिकारी भागते भी हैं, उनका कहीं ना कहीं तमाम ट्रेनों के अलावा जो अगर कहे तो उसके परिचालन को लेकर भी समस्या बनती है। तो तमाम चीजों से लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों की सुस्ती भी रहती है इसमें। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखना चाहिए, क्योंकि होली है, कोरोना काल के बाद एक पहला समय होगा जब कहीं ना कहीं घर लोग लौटेंगे खुशी मनाने के लिए। ऐसे में उनके पास विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व के लिए कोई विकल्प नहीं है। साथ ही साथ आपको कामाख्या जैसी ट्रेन है, आपके बताए तपस्विनी जैसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें अभी तक नहीं चलाई जा सकी है, जिसकी डिमांड हमेशा से रही है। ऐसे में आपको हम बता दें कि संजय सेठ ने भी इन तमाम ट्रेनों को फरवरी में ही जाके ये भेजा था, अनुशंसा की थी, तब जाकर ये तमाम चीजें सामने आई थी। लेकिन इसके बाद भी कोई फैसला नहीं आया, तो साफ है कि यात्रियों को इस बार परेशानी होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों